ठीक है, लॉन्च कर रहा हूँ इंस्टांस को। बताइए, इधर तो सर्वर का नेम दे दिया मैंने S1। अब उसके बाद सर विंडो चूज करेंगे, चुनेंगे। सिलेक्टेड है ये तो। अब चलिए नेक्स्ट करें। क्या करना है? बताइए अब क्या करना टैब है? 2 या टैब 3 लेना, हैं? टैब 3 सिलेक्ट करना है यहाँ से, जो फ्री ऑप्शन है। चलिए की सिलेक्ट कर लेता हूँ। और बताइए अब, और कुछ करना है? सर हमें होस्ट करना है तो हम HTTPS भी कर सकते हैं। HTTPS भी कर सकते हैं। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। बैक टू टॉपिक्स। चलिए अब देखते हैं कि हमको अपना सर्वर बनाना था। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे थे हम, राइट। तो अब हमें क्या करना है, लॉन्च करना है अपना सर्वर। ठीक है, मैंने अपना सर्वर लॉन्च करा। गाइस सबको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? आ रही है, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, अब हम आ गए, इधर आ गए। ठीक है, इंस्टांसेस में। ठीक है, हम इसको कनेक्शन लेंगे। कनेक्शन लेने के लिए क्या करना था हमें, इसको कनेक्ट करना है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं? बताओ गाइस, बताओ। सर सेलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फिर कनेक्ट। अब इसमें कोई डाउट है थ्योरी में? वो समझ जैसे कि थ्योरी में कोई डाउट है ऑनलाइन? और फिर बताइए गाइस अब क्या करना यहाँ है? पे EC2 इंस्टेंट कनेक्शन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो SSH से एक्सेस करेंगे। चलिए कनेक्ट कर लिया फिर। चलिए नजर करना है। अब ध्यान से देखना गाइस कि हमें वेबसाइट होस्ट करनी है तो कैसे करनी है। तो आप सबको याद होगा कि हमने अपने S3 से भी वेबसाइट होस्ट किया था, है ना? तो अब कैसे किया था याद है? गाइस याद है या नहीं? बॉयज हाँ या ना मेरे को बता दिया करो। सर नहीं याद, हाँ सर याद है, ऐसे करके हाँ बता सर दो याद है, तो मैं मान जाऊंगा। याद है सर। तो बताइए फिर, अगर याद है तो कैसे करी थी हमने वेबसाइट होस्ट? सर हमने जो फाइल है उसको हम अपलोड किए थे वहाँ पे, मतलब जो हाँ, अपलोड करा था कुछ। मेरे तो सर्वर पे। यहाँ पे कैसे अपलोड करेंगे? यहाँ पे चलिए देखिए कैसे करना है। सूडो सू कर लेता हूँ पहले। ठीक है, यम अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, यम अपडेट कर लेना। ठीक है, यम अपडेट के बाद आगे बताऊंगा। ठीक है, यम इंस्टॉल httpd-y करेंगे। इसके अंदर यम इंस्टॉल क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि ये फेडोरा से बना हुआ है इसीलिए। ठीक है, इसमें डेबियन नहीं है। अब हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना यम इंस्टॉल कर लिए के बाद आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, mkdir। ठीक है, कोई भी नाम से कर सकते हो, mkdir। जैसे मैं कर लेता हूँ डेटा नाम से, mkdir डेटा। डेटा के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, cd डेटा के अंदर में आ गया। ठीक है, डेटा के अंदर हूँ। अब मेरे को बताइए कि अब मेरे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सर?
गाइस डाटा आ चुका है, इधर बन चुका है, एक फोल्डर बन चुका है। अब मेरे को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट कैसे लेके आ सकता हूँ मैं इधर? किससे लेके आ सकता हूँ बॉयज? जाके पेज कर। अब बताइए किससे लेके आ सकता हूँ मैं? आवाज आ रही है गाइस मेरी? हाँ या ना? चलिए गुड, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने एक बना लिया, अब मेरे को इसके अंदर डेटा लेके आना है। तो मैंने वेबसाइट कहाँ से उठाई थी याद है? रहमान, रोहित, संदीप, सुजल, आप में से किसको याद है और किसको नहीं याद? मेरे को हाँ या ना में जवाब दोगे जब भी मैं बताऊंगा आगे बढ़कर। प्लीज़ कृपया करें। संदीप को याद है, वेरी गुड। तो संदीप ही बताएगा कहाँ से उठाई थी हमने वेबसाइट। वेरी गुड। तो फ्री CSS पे जाना है हमें, यही चीज़ पहले बोल देते मेरे को। फ्री CSS पैम्पलेट, ठीक है। अब इधर आ गए, इधर से हम कोई सी भी वेबसाइट उठा सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे। जैसे अभी मैंने ये कार वाली उठा ली, ठीक है। अब ये मेरे पास वेबसाइट है। अब इसको क्या करना है, मेरे को यहाँ से आना है इस डाउनलोड वाले बटन पे, ध्यान से सुनना गाइस, इस डाउनलोड वाले बटन पे आना है। यहाँ पे लाकर मेरे को राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस करना है इधर। मैंने इसको कॉपी नहीं करा है, इसको करा है डाउनलोड को, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेने के बाद इधर आगे इसको इधर लेके आना। तो क्या कमांड होती है हमारी? बताइए वॉइस, कमांड पता है नहीं पता है प्लीज़ मेरे को मुंह से बताइए। बार बार मैं आपके लिए टैब स्विच नहीं करता रहूँगा, आप ये मेरे को इमोजीज भेजते रहते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। किसी और को याद है? मेरे को इतना ही बोल दो सर नहीं पता, नहीं समझ आ रहा। अगर नहीं बताओगे तो क्या बोलूँगा मैं फिर? मैं तो बता दूंगा, 5 मिनट लगने मेरे को, फिर आप सबके एंड से कमेंट आते हैं सर आप बहुत तेज पढ़ा देते हो। देखो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, डब्लूगेट करना है। डब्लूगेट अपनी पेस्ट करेंगे लिंक। लिंक पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V दबाना है, ठीक है। एंटर कर देना। जिप फाइल आपके पास एक डाउनलोड हो गई। LS करके चेक करोगे दिख जाएगी फोटो बिजनेसेस, ठीक है। इसको अनजिप करना है। अनजिप करने की कमांड क्या होती है, किसी को पता है? हाँ बताइए, अनजिप करने की कमांड क्या होती है? क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, अनजिप एंड फाइल का नाम, ठीक है। अब एलएस करके चेक करेंगे तो हमको देखिएगा फोटो बिजनेसेस हमको मिल रहा है इधर, ठीक है। तो अब फोटो बिजनेसेस के अंदर चलते हैं। फोटो बिजनेसेस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इन सबको मूव कराना है। मूव कराने के लिए क्या कमांड रहती है हमारे पास? MV स्टार फॉर स्टार किस लिए यूज़ करा है फिर मैंने? एग्जैक्टली ऑल। अब जहाँ भेजना है वो पाथ बताना पड़ेगा। पाथ है मेरा /var/www/html, ठीक है। एंटर करूँगा, ठीक है। मेरा ये सारा का सारा डेटा मूव कर चुका है। LS करके आप चेक करोगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने इतना कर दिया है, तो अब क्या मेरी वेबसाइट वर्क कर चुकी होगी? ठीक है, मेरा index.html पेज दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मेरी कर चुकी होगी तो मेरे को इधर दिखेगा। कॉपी करा मैंने इधर से एंड इसको मैंने पेस्ट कर दिया,
कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहाँ पे लैब में दे रखा था कि जहाँ पे स्टॉक को चेक कर रहा हो, स्टॉक को चेक कौन करता है? चेकर। स्टॉक चेक है ना, उसको इंटरसेप्ट करेंगे इस ट्रैफिक को। नॉर्मल सी चीज़ है, स्टॉक को चेक करेंगे। स्टॉक क्या है? 62। आप देख पा रहे होगे कि इसका रिस्पांस नहीं है ना। रिस्पांस आने का कारण क्या हो सकता है हमारे पास? आपको देखो मैं एक आइडेंटिफाई करेगा तरीका, इसकी क्या वजह हो सकती है गाइस, बता सकते हो? कैप्चर होगी, ठीक है। क्या हो सकता है? बताइए बताइए, क्या क्या वजह हो सकती है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट तो कर लिया इसको हमने, अनजिप कर दिया, एक्सट्रैक्ट हो गया। सर्वर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपको ना सी सर्टिफिकेट को डिलीट करके इसको डाउनलोड करना, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सबसे पहले आप चेक करोगे कि यहाँ पे इसके लिए पोर्ट 80 इनेबल्ड नहीं है, तो पोर्ट 80 को आपको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करना है आपको इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल करते हैं, ऐड रूल। यहाँ से HTTP को ऐड करेंगे, यहाँ से सेव रूल कर देंगे। ये तो हमने कर दिया। क्या अब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा? चेक करते हैं। ठीक है गाइस, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ट्राई करो कि क्या रीज़न हो सकता है मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स ना आने का। मैंने तो पोर्ट इनेबल भी कर दिया है। चलिए भाई वापस आते हैं। तो इसका वजह अब सबको पता चली क्या हो सकती है, क्या वजह होगी कि ये अभी तक हमारे को नहीं मिल रहा है। हाँ या ना गाइस? चलिए कोई बात नहीं, इस रिस्पॉन्स से मैं ये समझता हूँ कि नहीं पता। HTTPS नहीं चल सकता क्योंकि HTTPS के लिए हमको अलग से सर्टिफिकेट्स लगते हैं, हमको पोर्ट 80 पे। हाँ हाँ कर दिया, ये देखो ना, ये चेक करना। अभी तो हमने ऐड करा है इनबाउंड रूल में, अभी हमने क्या करा था, यही तो ऐड करा था HTTP पोर्ट अपना। चेक करना पोर्ट 80 दिख रहा है ना। पोर्ट 80 किस लिए होता है हमारा? एग्जैक्टली HTTPH के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? आपको आ जाना है अपने सर्वर पे। मैं बताता हूँ किस लिए। सिस्टम CTL इनेबल HTTPD, जो हमने सर्विस इंस्टॉल करी थी ऊपर, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ये हमने इनेबल नहीं करी थी, ठीक है। इसका पहले तो चाहे तो आप स्टेटस चेक कर सकते हो या डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो, लेकिन मेरे को पता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सबको नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हो? स्टेटस चेक करते हो। स्टेटस कैसे चेक करना है? स्टेटस तो आपको दिखेगा इनएक्टिव डेड, है ना। तो आपको क्या करना है? इनेबल कर देना है इसको। इनेबल कर दोगे HTTPD तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से चेक करोगे कि अब हुआ या नहीं हुआ। चलिए अभी भी बोल रहा है कि आपका इनएक्टिव डेड है, लेकिन सिस्लिंक चालू हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना है आपको स्टार्ट, START स्टार्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब हुआ या नहीं हुआ। तो अगर अब आप चेक करोगे स्टेटस इसका, तो आपको पता चलेगा कि अब ये एक्टिव हो चुका है ना। तो अगर मैं इसको अब दोबारा रिफ्रेश करके चेक करूं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट रनिंग स्टेट में आ चुकी है, ठीक है। फोटो बिजनेस वाला मेरा वेबसाइट वेब पेज चल रहा है ना। चल रहा है ना गाइस, है कि नहीं? चलिए गुड। इतना अगर समझ आ गया तो क्रिएट करके देखो अपने एंड से, और फिर मेरे को बताओ कि सर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये सारी कमांड्स हैं, आपको रख लेनी है।
TCS पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है ना आपको, इस पर राइट क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन खुल के आएगा, तो कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना। ठीक है, हाँ करिए। किसका हो गया, किसी का हुआ है क्या अभी तक? आपको जाना है इंस्टांसेस पे, जो आपका ये इंस्टांसेस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सर्वर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नीचे डिटेल्स खुलते हैं नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिटेल्स खुलते हैं ना हमारे, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे सिक्योरिटी वाला सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, ये लॉन्च विजार्ड दिख रहा होगा आपको, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक नए इंटरफेस पे आ जाओगे, है ना। नए इंटरफेस पे आ जाने के बाद सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये इनबाउंड रूल है, इनबाउंड रूल के अंदर एडिट करना है जाके, ठीक है, और ऐड करना है रूल। यहाँ से ऐड कर दोगे रूल, यहाँ पे सिलेक्ट करना है HTTP और ये सिलेक्ट करना और सेव रूल कर देना, ठीक है। क्लियर हुआ?